to take lightly. चैंपियंस ट्रॉफी कौन उठाएगा? फैसला कुन मार्का आज दुबई में होगा। न्यूजीलैंड और भारत चमचमाती ट्रॉफी हाथों में उठाने के लिए बेताब। भारतीय टीम तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट। एक ही वेन्यू और इवेंट में नाकाबिले शिकस्त होने के बायस भी भारत का पलड़ा भारी। न्यूजीलैंड की टीम भी ग्रुप मरहले में भारत से शिकस्त का बदला चुकाने के लिए तैयार। पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने का इम्कान। भारतीय टीम को वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, कुलदीप और अक्षर पटेल का एतमाद हासिल। इंजरी के बाद टीम में वापस लौटने वाले पेसर मोहम्मद शामी भी तबाही ढाने के लिए तैयार। भारत की ताकतवर बैटिंग लाइन में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद। न्यूजीलैंड की टीम का मिचेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रविंद्र जडेजा पर इन्हिसार। दोनों टीम्स के दरमियान फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को। केवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने भारतीय स्पिनर्स को चैलेंज करार दे दिया। कहा, दुबई की विकेट पर 250 रन भी विनिंग स्कोर हो सकता है। मौजूदा हालात से बखूबी आगाह। हमने यहां एक मैच खेला, कंडीशन से थोड़ी वाकफियत है। मिचेल सेंटनर ने कहा, दुबई की विकेट स्लो होगी, बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। पेसर मैट हेनरी के बारे में फैसला मैच से पहले किया जाएगा। भारतीय पेसर मोहम्मद शामी कहते हैं, रमजान के दौरान चैंपियन ट्रॉफी में खेल पर ध्यान है। रोजे की कज़ा बाद में करूंगा। रमजान में मैचेस खेलना मुश्किल होता है, मगर यहाँ मुल्क का सवाल है, इसलिए प्लेयर्स को खाने और नींद को पूरा करना होता है। ट्रेनिंग के बाद बहाली के लिए हिदायत पर भी अमल करना पड़ता है। न्यूजीलैंड और भारत 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टकराएंगे। न्यूजीलैंड ने 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त दी थी। 2002 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और श्रीलंका को मुश्तरका चैंपियन करार दिया गया था। भारत ने 2013 में इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। 2017 में भारत को पाकिस्तान के हाथों 180 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के दौरान दुबई में ट्रैफिक जैम का खदशा। इंतजामिया की अवाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। दुबई हुकाम का कहना है, ट्रैफिक खलल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात 8 बजे से रात 11 बजे तक मुतवक्के। शायकीन ने क्रिकेट को स्पोर्ट्स सिटी का सफर करने के लिए पेश की मनसूबाबंदी की हिदायत। शायकीन ने क्रिकेट को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए दुबई मेट्रो और मुफ्त बस सर्विसेज के जरिए मुतबादिल सफरी सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। मुतासरा घर की छत पर काम जारी था। छत रेती और बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी और बैठ गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए थे। मुतासरा खानदान बन्नू से ताल्लुक रखता है। घर में मेहमान भी आए हुए थे। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 3 से 15 साल के दरमियान थी। साबिक अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा और सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई हमसाये की फायरिंग से जाँ भाग। डीपीओ सवाबी मोहम्मद अजहर के मुताबिक मुलजिम ने पहले अपने वालिद को गोली मारकर कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के दौरान खुद भी फायरिंग का निशाना बन गए। मुलजिम नशे का आदी, दिमागी तवाजुन मुकम्मल दुरुस्त नहीं, गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाएंगी। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं, ये बदतरीन दरिंदगी है। बड़े भाई मुझे बहुत अजीज थे, वो मेरे दस्तो बाजू थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुश्ताक अहमद से टेलीफोनिक राब्ता। भाई की शहादत पर इज़हार अफसोस। हुकूमत से फौरी तौर पर मुल्जिमान को कैफरी किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गड्डापुर का भी मुश्ताक अहमद से राब्ता। भाई के कातिल जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब की वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपये यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी देते हुए मरियम नवाज ने कहा, मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। चाहते हैं कि कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौके मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला की मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरामीम की हिदायत। रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। मुस्तफा आमिर कातिल केस के मुल्जिम अरमा खान के बैरून मुल्क फैले कारोबार का सुराग मिल गया। मजीद 2 कंपनीज की तफसीलात और कॉल सेंटर के 50 वर्क स्टेशन के शवाहिद तफसीली इदारों ने हासिल कर लिए। 2 कंपनियां पाकिस्तान और 2 अमरीका में रजिस्टर हैं। मुल्जिम अरमा खान की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुंसलिक रहने वाले अफराद की तफसीलात भी जमा। ठोस शवाहिद मिलने पर क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। मुल्जिम के घर पर छापे के दौरान बरामद किए जाने वाले लैपटॉप
और दीगर सामान की स्क्रीनिंग का अमल जारी। मुलजिम अरम खान सरकारी खाना खाने से इनकारी। मर्जी के खाने की फरमाइश। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिर्फ फल और पैकेट फूड खा रहा है। मुलजिम नशावर अशिया न मिलने पर भूख हड़ताल भी कर चुका। मुल्तान में कारों की रेसिंग का सिलसिला थम ना सका। BZU मेट्रो स्टेशन के करीब कारें टकराने से एक कार तबाह। रेसर ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। पेट्रोल लीकेज पर पुलिस ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बेहोशी की हालत में निकालकर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त ना हो सकी। गाड़ी को फ्यूल फ्री करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरा रेसर कार समेत फरार। गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी। मोटरवे M1 कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब गाड़ी से 7,41,000 की जाली करेंसी बरामद। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना मिस्री बांडा पुलिस नौशहरा के हवाले कर दिया गया। जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हैदराबाद में चलती ट्रेन के नीचे आने वाली मां और बच्चा महफूज रहे। खैबर मिल में खातून अपने बच्चे के साथ चढ़ने की कोशिश में गिर गई। स्टेशन पर मौजूद शहरियों ने खातून को लेटे रहने को कहा और मुसाफिरों ने ट्रेन की चेन खींच ली। ट्रेन रुकने पर लोगों ने खातून और बच्चे को निकाला तो खुशकिस्मती से दोनों जिंदा थे। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी। इस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500, 1000, 5000 और 10,000 के डिजिटल प्राइस बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कुरंदाजी सहमाही बुनियाद पर की जाएगी। इनाम मोबाइल ऐप के जरिए रिडीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। महकमे खुराक में शिकायत सेल कायम। सरकार निर्ख और मेयार यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमेटियां रोजाना बाजारों का दौरा करके निर्ख और मेयार की जांच पड़ताल कर रही हैं। वज़ीर आला को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जा रही है। किसी को आवाम को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हराज के साहबजादे मूसा हराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब। मूसा हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी। इस ओहदे पर बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान भी फाइज रह चुके। आइंदा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होकर 16 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च से इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इस दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुताबिक इलाकों में 14 और 15 मार्च को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।